भाग है जो मध्यकाल है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसमें अकत्यूरी वंश और अशांति जो देव राजवंश था, और जो राजमूला जो रजुला मालुशाही की प्रेम कथा थी उसके बारे में कुछ हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो ये आज वीडियो होने वाला है हमारा कत्यूरी वंश पे। इससे पिछला भाग मैं आपको वीडियो में करा चुका हूँ अध्याय 4 के से। तो जिसने हमारी वो वीडियो नहीं देखी कृपया उस वीडियो को देखें। ठीक है, वहाँ से आपको बिल्कुल ईजीली समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता, थोड़ा ही वीडियो बन पाता है जिसके माध्यम से हम आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आगामी जो भी परीक्षा होगी उसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आज उत्तराखंड जो इतिहास का जो मध्यकाल है तो उसके बारे में कत्यूर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कत्यूर राजवंश का जो संस्थापक है उसके बारे में जानेंगे। इन्होंने अपनी जो राजधानी कहाँ बनाई, किस जगह, और कहाँ से हटाकर कहाँ रखी। ठीक है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों आपको। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ठीक है, वीडियो से जाने पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। ठीक है, और वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, पूरा वीडियो को देखा करो। ठीक है, वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है, ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बना पाते हम लोग। ठीक है, छोटा ही वीडियो होता है। ठीक है, वीडियो आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर जो मैंने कत्यूर राजवंश और अशांति देव राजवंश से लिया है दोस्तों। तो ये जो मैंने नोट्स अपने हाथ से बनाए हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनसे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, यकीन मानना दोस्तों। ठीक है, वीडियो 20 मिनट का होगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। जो मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं आपको देखते ही आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों जी। तो सबसे पहले कत्यूरी राजवंश के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है, जो मध्यकाल का भाग है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कत्यूर राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, वासुदेव को माना जाता है, किंतु कोई इनका ठोस सबूत हमें प्रमाण नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, और कत्यूरी राजवंश की जो मतलब राजधानी थी दोस्तों वो भी आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सब चलने वाले हैं। ठीक है, और इनका जो लोक गाथाएँ हैं और जागर कहाँ से मिलता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिया है मैंने, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक किसे माना गया है। ठीक है, तो वासुदेव जी को ही पहला माना गया है इसका। ठीक है, संस्थापक। ठीक है, पर इसका कोई भी हमें ठोस सबूत या कोई प्रमाण नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने बागेश्वर से प्राप्त तिरुभवन राज शिलालेख के अनुसार कत्यूर राजवंश का संस्थापक किसे माना गया है, वो था बसंत देव। ठीक है, ये बसंत देव था। ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट है हमारा कुछ इतिहासकार एडकिशन जो एंडकिंसन है, ठीक है, वो लेखक हैं। इनके अनुसार कत्यूरी राजवंश की जो स्थापना किसने की थी, बसंत देव ने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा मैं बता रहा हूँ। कत्यूर ऐसे निकल के आएगा, कत्यूर राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक बसंत देव जरूर लिखा मिलेगा। ठीक है, वासुदेव नहीं है, अगर बसंत देव नहीं होगा तो वासुदेव पे आपको लगा लेना है। पर एंड किंचन के अनुसार हम बसंत देव को ही अपना कत्यूरी राजवंश मानते हैं दोस्तों। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, कत्यूरी शासन की जानकारी हमें स्थानीय गाथाओं और जागर से मिलती हैं दोस्तों। जो वहाँ के स्थानीय लोग और गाथाएं थी, ठीक है, उनसे ही हमें कत्यूरी राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, और कत्यूरी ही राजवंश जो अपने गोलू देवता है वहाँ से ही इनका विवरण मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं गोलू देवता के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। गोलू देवता का संबंध किस राजवंश से है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गोलू देवता का संबंध कत्यूरी राजवंश से है दोस्तों। देखते हैं गोलू देवता के पिता का नाम क्या था, झालू राय देव था जो कत्यूरी के राजा थे। ठीक है, उनकी माताजी का नाम क्या था, रानी कलिंगा। गोलू देवता को कुमाऊं का चितई गोलू देवता, क्वेश्चन कई बार पूछा है। चितई देवता किसको माना जाता है, ठीक है, वो भगवान गोलू देवता को माना जाता है। ठीक है, और जो राजूमोला जो मालूशाही है उत्तराखंड की प्रचलित प्रेम कहानियों में प्रमुख है। ठीक है, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। सबसे पहले गोलू देवता के बारे में आपको बता देता हूँ। जो इनके पिता हुए झालू राय देव, उनकी 7 पत्नियाँ हुई हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो 7वीं पत्नी थी कलिंगा, ये इनके पुत्र हैं गोलू देवता। ये जन्म से ही मतलब बहुत विद्वान थे ये।
ठीक है, बहुत मतलब इन्होंने चमत्कार किए, ठीक है, जिससे इन्हें न्याय का देवता मानता था और इन्हें अन्याय जो इनके साथ मतलब इनके माता पिता के साथ अन्याय हुआ है, वो छोटी आयु में ये सब कुछ जान लेते थे और बता भी देते थे सबको। ठीक है, ये कहानी है, तो आप यूट्यूब पे कभी, हाँ, यूट्यूब पे डाल सकते हो या गूगल के उस पर भी डाल सकते हैं गोलू देवता की। ठीक है, जो कहानी है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत अच्छी कहानी है यार। दोस्तों बुक पढ़ा करो, बुक बिना पढ़े आपको याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। राजूमला जो मालूशाही उत्तराखंड की प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मालूशाही जो राजकुमार कत्यूरी राजवंश के राजकुमार थे, जो मालूशाही थे वो कत्यूरी वंश के राजकुमार थे। ठीक है, और राजूला भोट क्षेत्र चमोली की राजकुमारी थी। ठीक है भाई, जो मालूशाही है ना, ठीक है, जो रजूला है वो किस क्षेत्र की थी? भोट क्षेत्र जो चमोली में स्थित है। ठीक है, उसकी राजकुमारी थी। ठीक है, और मालूशाही प्राचीन जो ये कत्यूरी वंश के राजा थे। ठीक है दोस्तों, मालूशाही। ठीक है जी। मध्यकाल में कत्यूरी शासन कमज़ोर हो गया, जिसके कारण कई राज्यों इनकी शाखाएं बन गई हैं। ठीक है, देखो भाई, जब कत्यूरी वंश का पतन हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है, तो इनकी कई शाखाएं मतलब कुमाऊं में और गढ़वाल में बन गई थी। ठीक है, वो शाखाएं थी कत्यूरी का अशांत देव वंश, ठीक है, अस्कोट के रजवर, ठीक है, कत्यूरी बैजनाथ शाखाएं, टोडी के मल, पाली पोछौ शाखाएं, सीरा शाखाएं, सोर शाखाएं और आदि। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ज़रा ध्यान से देख के चलना है। ठीक है जी दोस्तों, ये रहा देखो। ठीक है, इनकी कुछ शाखाएं थी। ठीक है दोस्तों, जैसे अशांत देव कत्यूरी का अशांत वंश, अस्कोट के राजवर, कत्यूरी बैजनाथ शाखा, टोडी के मल और पाली पछाऊ शाखाएं, सीरा शाखाएं और सोर शाखाएं। ठीक है दोस्तों, तो पिछली वीडियो में मैंने पूछा था सोरा किस जिले को कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है पिथौरागढ़ को। ठीक है जी दोस्तों, अब यहीं से निकल के आता है अशांति, जो अशांति देव वंश है, अशांति देव वंश कत्यूरी वंश के पतन के बाद अशांति देव वंश आता है और धीरे धीरे यहीं से ही इनका आगे ये आगे जाके, ठीक है, चंदवंश और कुमाऊं में ही इस अशांत देव के बाद ही चंदवंश और कुमाऊं में जो देखो गढ़वाल में आएंगे। ठीक है, चंदवंश, ठीक है, ठीक है, और पवार वंश, गढ़वाल और कुमाऊं आगे जाके। ठीक है, तो ये ध्यान देते हुए चलना है, बिल्कुल जीरो से चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे आप चंदवंश, ठीक है, पवार वंश, ठीक है, वहीं से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे राजाओं की हिस्ट्री आप सुन पाओगे, मैं जो आपको कराऊंगा। ठीक है, यकीन मानना दोस्तों, एग्ज़ाम बिल्कुल यहीं से बनता है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से चल रहा हूँ आपको लेके। ठीक है, चलिए, अशांति देव वंश, अशांति देव वंश कत्यूरी वंश की एक शाखा है। ठीक है, अशांति देव जो वंश की स्थापना किसने की थी? भाई इसकी स्थापना की थी अशांत देव ने। ठीक है, अशांति जो देव थे, ठीक है, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी दोस्तों जी। तो दोस्तों जी, तो एक बार मैं आपको अच्छे से एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों जी, ये था दोस्तों आपका, ठीक है, कत्यूरी वंश। तो अगर क्वेश्चन निकल के आए, थोड़ा याद कर, मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपकी मेमोरी के याद रहेगा। ठीक है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति क्या थी? ठीक है, वो थी कुनिंद। ठीक है, कुनिंद किसके संस्थापक थे? कुनिंद का जो संस्थापक कौन था दोस्तों, माफ कीजिए, कुनिंद का संस्थापक कौन था? तो ये था सुबाहु। और सुबाहु की राजधानी क्या थी? वो थी श्रीनगर या श्रीपुर या सुबाहुपुर। ठीक है दोस्तों जी, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद ही थी दोस्तों। कुनिंद के बाद मैंने आपको बताया था धीरे धीरे किसका, कुनिंद किसके समकालीन थे? ये मौर्य के समकालीन थे। और ये कत्यूरी किसके समकालीन थे? कत्यूरी थे भाई जी अशोक के समकालीन। ठीक है, मौर्य हो गए। ठीक है, अशोक के शिलालेख के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? कुनिंद वंश के बारे में हमें अशोक के शिलालेख, जो कुनिंद वंश आए थे कत्यूरी वंश से पहले, जो कुनिंद वंश आया था दोस्तों, वहीं से हमें ये कुनिंद आए, नग आए, शक आए, ठीक है, कुषाण आए, दैत्य आए, ठीक है, ये आए थे दोस्तों। ठीक है, तो यहीं से निकल के आए कुनिंद वंश। कुनिंद वंश सबसे पहले संस्थापक थे कुनिंद। ठीक है, कुनिंद वंश का इतिहास, जो इतिहासकार में जो स्रोत मिलता है वो मुद्राएं मिलती थी वहाँ पे। ठीक है, कोई भी अभिलेख हमें नहीं प्राप्त हुआ था इनका कुनिंद वंश का, याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों? अमोघभूति था। ठीक है, हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं परीक्षा की उस दृष्टि से। ठीक है, इनको याद करते हुए चलना है, मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ आपकी मेमोरी के लिए। ठीक है, मैं वरना पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूँ कुनिंद वंश के बारे में। ठीक है जी, और अमोघभूति जो शक्तिशाली वो तो था अमोघभूति। ठीक है, कुनिंद वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अमोघभूति के कार्यकाल को ही कुनिंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों
चलिए दोस्तों, तो कुनिंद वंश के कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई थी हमें? तो कुनिंद वंश की 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, अल्मोड़ा प्रकार की, अमोघभूति प्रकार की और छत्रवेश प्रकार की। उत्तराखंड का पहला राजवंश जिसे हमें मुद्राएं प्राप्त हुई थी वो था कुनिंद राजवंश, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों जी। मैं पिछली क्लास नंबर 3 में ये चीज़ करा चुका हूँ दोस्तों, आपको एक बार उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को इसलिए बनाया गया है कि उत्तराखंड बोलते हैं बच्चे कि उत्तराखंड बहुत टफ है, याद नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं हाथ से जब पहले उसको रिवाइज करता हूँ अच्छे से, ठीक है दोस्तों। कॉन्सेप्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसको अच्छे से आपको समझाने में भी तो टाइम लगता है ना दोस्तों जी। चलिए, तो किस वंश की मुद्रा खरोष्ट एवं ब्रह्मलिपि का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ था कुनिंद वंश की जो मुद्रा है, ठीक है, इन्हें द्विलिपि मुद्राएं कहा जाता था, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूँ इसको। अमोघभूति किस प्रकार की मुद्राएं चलाई थी? अमोघभूति ने भाई अपनी जो मुद्राएं चलाई थी उसमें लक्ष्मी और मर्ग के चित्र थे, ठीक है दोस्तों जी। जो अमोघभूति और अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी, ठीक है, उसमें किसके चिन्ह थे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा पे? ये मुझे कमेंट में बताना, पिछली वीडियो में करा चुका हूँ दोस्तों आपको ये जी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्तूरी राजवंश के, ठीक है। तो यही यही से ही निकल के आया है स्वर्ण, जो स्वर्ण युग है, ठीक है, एक स्वर्ण काल होता है, ठीक है। स्वर्ण काल मतलब अमोघभूति जिसने पहले वहाँ पर शासन कर लिया है, ठीक है। स्वर्ग युग मतलब जो कर चुके हैं देवी देवता का उसमें व्यास हो गया है, ठीक है, उनके काल को कहा जाता है स्वर्ग युग, ठीक है दोस्तों जी। कत्तूरी राज्य को, ठीक है, साम्राज्य को जी। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कुनिंदों की अधिष्ठान देवता कौन थे भाई? भाई शिव भगवान थे वो तो, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। कत्यूरी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों, ठीक है, कत्यूरी के बारे में जी। कालसी के जो शिलालेख हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुए? भाई कालसी के शिलालेख किससे संबंधित है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वो शिलालेख किससे संबंधित थे? वो अशोक से संबंधित थे, 256 ईसा पूर्व से वो में हमें मिले थे, ठीक है दोस्तों जी। और विशिष्ट गुफा और विशिष्ट कुंड कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये विष्णु नामक पर्वत पर स्थित है जो टिहरी में है, ठीक है। कुनिंद वंश की जानकारी के स्रोत हमें के बारे में कैसे पता चला? भाई ये महाकाव्य महाभारत या अष्टधाई ये पाणिनि से हमें इनका बारे में पता चला दोस्तों, ठीक है। महाभारत के पर्व में कुनिंदों के किस शासन का प्रयोग हुआ है दोस्तों? ये दीव शासन का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जी मैं ये बोलते हुए जा रहा हूँ, इनको नोट करते हुए जरूर जाना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है दोस्तों, आप ही के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है यार टॉपिक बनाने में, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ जी। नेक्स्ट है हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? ये कुनिंद वंश का हमें वर्णन मिलता है दोस्तों जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई, अमोघभूति की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड पर किसका शासन हुआ था? ठीक है भाई, शकी तो आए थे जी। अमोघभूति की जो मृत्यु हुई उसके बाद किस वंश का शासक हुआ था? ठीक है, तो ये शकों का हुआ था। कुनिंद किस प्रकार का राजवंश था? ये प्रकृति गुर्जर था, ये शिव के उपज थे, ठीक है, याद रहेगा जी। जी दोस्तों चलिए, भरत संहिता के कुनिंद के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है भाई? भाई कुनिंद शब्द का प्रयोग हुआ था, ठीक है। पिछली वीडियो में सब चीज़ करा चुका हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आज मात्र एक, ठीक है, याद करके, ठीक है ना आपको जी। कुनिंद की मूल भूमि क्या थी भाई, बताओ भाई? ये थी यमुना स्रोत, ठीक है, याद रहेगा जी। चलो भाई, शकों की जानकारी के लिए हमें शकों के जो हमें निवास मिला है, प्रमाण मिला है, वो कहाँ से मिला है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो जो सूर्य मंदिर है, सूर्य की प्रतिमा है, वहाँ से शकों का हमें उपश मिले हैं, ठीक है, उन्होंने मंदिर बनाए थे, ठीक है जी। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? प्लेटी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है जी? चलिए दोस्तों, सूर्य मंदिर एक तो कटारमल मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, और दूसरा टिहरी में कहाँ पे स्थित है भाई? ये बताना है मुझे आपको। टिहरी में प्लेटी का सूर्य मंदिर, ठीक है, टिहरी में स्थित है, ठीक है, प्लेटी का। चलो चलिए दोस्तों, ठीक है, प्लेटी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है भाई? ये हिंडोला खाल टिहरी जनपद में स्थित है दोस्तों, ठीक है जी। शकों के बाद उत्तराखंड पर राज करने वाला शासक क्या था भाई? कुषाण आए थे भाई, ठीक है ना। सबसे पहले आया था भाई कुनिंद वंश, ठीक है, सबसे पहले आए कुनिंद, ठीक है। फिर आया भाई जी, कौन सा आया था भाई? शक आए थे ना। शक के बाद आए कुषाण, ठीक है, और उसके बाद आए थे जी, यहाँ पे एक सेकंड माफ़ कीजिए दोस्तों जी। चलिए दोबारा बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आया भाई कुनिंद वंश,
ठीक है, कुनिंद वंश। फिर आया कत्यूरी वंश, जो आज मैंने अभी टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है, वो कत्यूरी वंश का छोटा हुआ था, ठीक है। फिर आया भाई शक, शक के बाद आए कुषाण, कुषाण, ठीक है। फिर आए उसके बाद, इसके बाद आएंगे दैत्य, फिर आएंगे योद्धा, ठीक है, जिसमें दैत्य में कनिष्क वगैरह का वर्णन होगा, ठीक है जी। शकों के बाद उत्तराखंड पर राज करने वाला शासक क्या था, ठीक है, ये थे कुषाण। अल्मोड़ा में जो सिक्के, कुषाणों का हमें कुनिंदों के बारे में कहाँ से पता चलता है भाई, इनके बारे में हमें सिक्कों से पता चलता है, जो इनकी मुद्राएं थी, ठीक है, कुषाणों के बारे में, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। उत्तराखंड में जो नाणक पर स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है भाई, जो भाई हमें नाणक जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई भाई, गोविशान काशीपुर से प्राप्त हुई है, मोरधवज हमें कोटद्वार से प्राप्त है, और वीरभद्र हमें ऋषिकेश से प्राप्त हुई दोस्तों, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में 7 स्वर्ण मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई है भाई, ये खटीमा से प्राप्त हुई थी, कथनपुरी के, जो उधम सिंह नगर में स्थित है दोस्तों जी। नेक्स्ट है हमारा, कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा जाता है भाई, कनिष्क को कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। कुषाणों का जो सबसे शक्तिशाली राजा था कनिष्क, ठीक है, ये वही कनिष्क है जिसके जो आता है, ठीक है जी। कुषाणों के जो कालीन मुद्रा में किसका चित्रण मिला है भाई, शिव और नंदी का, हमें जो उनकी मुद्राएं थी कुषाणों की, उसमें शिव नंदी का वर्णन मिला है दोस्तों, ठीक है जी। कनिष्क ने किस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था भाई, त्राय और भाबर क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार कर लिया था, गढ़वाल क्षेत्र पर, ठीक है दोस्तों। कुषाणों के दमन के बाद किसका उत्तराखंड में किसका अधिकार हुआ, योद्धे आए थे, ठीक है। युद्धों के बाद फिर धीरे धीरे आएंगे, ठीक है, दैत्य आएंगे, ठीक है, फिर नागवंश आएगा, ठीक है, ऐसे से आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने इस पे कत्यूरी वंश का जो टॉपिक बचा हुआ है इसमें हम, ठीक है, आगे का बचा हुआ भाग देख लेते हैं, ठीक है, चलते हैं दोस्तों जी। तो दोस्तों जो अशांत देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी भाई, वो जोशीमठ थी। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी अरुणाचल कोट थी, जो रणचूला कोट थी, ठीक है, कत्यूरी घाटी ये श्रीनगर में स्थित है दोस्तों, ठीक है, स्थापित कर दी थी इन्होंने। तो अशांत देव की सबसे पहले प्राथमिक राजधानी इन्होंने बनाई थी, ठीक है, जोशीमठ में बनाई थी दोस्तों, ठीक है जी। और फिर ये रणचूला कोट में इन्होंने कत्यूरी अपनी राजधानी स्थापित की थी, ठीक है जी। अशांति देव का अंतिम शासक कौन था भाई, ब्रह्मदेव था, ठीक है। ये ब्रह्मदेव बहुत ही अत्याचार वाला राजा था दोस्तों, ठीक है, बहुत अत्याचार करता था ये अपनी सेनाओं पे, ठीक है, और सभी पे अत्याचार करता था ब्रह्मदेव, ठीक है। इसका युद्ध होता है, मैं आगे बताऊंगा किसके साथ इसका ब्रह्मदेव का युद्ध हुआ था, हरिद्वार के अंदर, ठीक है जी हाँ। और ये किसका पुत्र था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, बने रहना वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों जी। तो पढ़ते हैं, अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी भाई, प्रारंभिक राजधानी थी जोशीमठ, और बाद में अपनी राजधानी इन्होंने स्थापित कर दी थी रणचूलाकोट कत्यूरी घाटी में, ठीक है दोस्तों। नोट्स बना के चलना है दोस्तों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है जी। अशांति देव का अंतिम शासक कौन था भाई, ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव बहुत ही अत्याचारी शासक था, अपनी जनता को अनेक कष्ट देता था, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसा ही नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है जी। और जो हमें इनका वर्णन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, जो अशांति देव का लोक गाथा और जागर से, इसे वीरम देव या वीर देव कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जो वर्णन होता था इसे या तो वीरम देव कहा जाता था और या वीर देव कहा जाता था, लोक गाथा और जागर में, ठीक है जी। अब आते हैं जिया रानी की लोक गाथाएँ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने जो अपनी मलुव जात ए तैमूर, जिसे बोलते हैं तुजुकी ए तैमूरी, ठीक है, अनुसार समंदर, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड 1 सेकंड। जो जियरानी की लोक गाथाएँ थी वो मलुव जात ए तैमूर तुजुकी ए तैमूरी, ठीक है, अनुसार जो समंदर कंद के शासक जो तैमूर लंग था, उसने हरिद्वार पर जो आक्रमण किया था वो 1398, क्वेश्चन याद है तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया, ठीक है, ये 1398 ईस्वी में किया था, ठीक है दोस्तों। तैमूर लंग का सामना किस राजवंश ने किया था, ये ब्रह्मदेव ने किया था, जिसे बहरोज कहा जाता था, ठीक है। ब्रह्मदेव अशांति देव का अंतिम शासक था, तो किस वंश का था ये, अशांत देव का, ठीक है, अशांति जो देव था, ठीक है, उसका ये अंतिम राजा था, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा जी। और
आगे, ठीक है। आगे चलते हैं जिया रानी, ठीक है। जिया रानी का नाम आया तो जिया रानी की थोड़ी सी हम कहानी आपको बता देते हैं जिया रानी के बारे में, ठीक है। जिया रानी की कत्यूरी जो राजवंश की राजमाता कहा जाता है इसको, ठीक है। ये आप जानते ही होंगे। जिया रानी के बचपन का नाम मोला देवी था, ये भी आप देवी पुंडीर था, ठीक है। और इनके जो पिता थे प्रीतम देव पृथ्वीपाल, वो हरिद्वार के निवासी थे, ठीक है। ठीक है, इनके जो पिता थे, सॉरी, इनके पिता का नाम था दोस्तों अमरदेव पुंडीर, जो हरिद्वार के राजा हुए थे, ठीक है दोस्तों। और इनके पति का नाम था प्रीतम देव पृथ्वीपाल, ठीक है जी। और प्रीतम देव पृथ्वीपाल के 3 पुत्र हुए थे। एक तो ब्रह्मदेव, जो उस तैमूरलंग के साथ लड़ता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा हुआ है धामदेव, ठीक है। और तीसरा हुआ धूलादेव, ठीक है। कुछ इतिहासकार के अनुसार ब्रह्मदेव प्रीतमदेव की बड़ी रानी का पुत्र कहा जाता है, ठीक है। जो ये ब्रह्मदेव है दोस्तों, इसको जो इनकी दूसरी शादी थी प्रीतमदेव की, उनकी बड़ी जो मतलब इनकी पहली बीवी थी, उनका पुत्र माना कहा जाता है, ठीक है। किसे? ब्रह्मदेव को, जो तैमूरलंग के साथ 1398 में हरिद्वार पे आक्रमण करता है और इसको यहाँ से भगा देता है दोस्तों, ठीक है, तैमूरलंग को जी। नेक्स्ट है हम जिया रानी के बारे में पूछ रहे थे। ये जिया रानी कत्यूरी राजवंश की क्या कहलाती है? राजमाता कहलाती है, ठीक है। और जो जिया रानी का संबंध है कुमाऊं से है, ठीक है जी दोस्तों। और रानी बाग युद्ध तैमूरलंग अब दोबारा फिर युद्ध करता है तैमूरलंग, ठीक है। तो दूसरा बार युद्ध जो करता है वो जिया रानी के बीच होता है, ठीक है। इस युद्ध में जिया रानी विजय हो जाती है, ठीक है। इसी विजय के उपलक्ष्य में जिया रानी 1391, ठीक है, सॉरी 1398 में, ठीक है, रानी बाग में अपना एक नाम से मेला स्थापित होता है, ठीक है, जिया रानी के नाम से, ठीक है। और रानी बाग में ही जिया रानी की गुफा स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा जी दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 1191 ईस्वी में नेपाल के राजा अशोक कलच ने कोत्तीयूर राज्य पर आक्रमण कर लिया, उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया, ठीक है। कितने में? 1191 ईस्वी में, ठीक है। नेपाल का जो राजा था अशोक कल्च, ठीक है, इसने कत्यूरी के राज्य पर अपना आक्रमण किया और कुछ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक कृचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया पूरे साम्राज्य को, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो थी, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है दोस्तों। टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लग गया है दोस्तों। तो यहीं से कल यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, टॉपिक को माफ़ कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिख देना है, ठीक है। जितने भी मैंने नोट्स कराए हैं दोस्तों, आपको आज ये आपकी कॉपी में होने चाहिए, या इनको वीडियो को 2 बार देख लेना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और MCQs में देने वाला हूँ इसी टॉपिक के, ठीक है, जो मैंने लिए हैं, ठीक है, जो अपने उससे बनाए हैं दोस्तों मैंने, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।